हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को सीखते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूरे डिटेल से बताया था, जिससे आप लोग को कहीं से किसी भी टाइप का कोई डाउट ना रहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, आज की वीडियो में हम वैसे ही बिल्कुल डिटेल में मैटेरियल नाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मैटेरियल नाउन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आप बताओ मैटेरियल नाउन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना ज़रूरी है कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल मटेरियल मतलब कोई भी सब्सटेंस, राइट। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल पदार्थ, उसको हम मटेरियल बोल लेते हैं, ठीक है। तो मटेरियल नाउन क्या हो गया? जिस पदार्थ से, जिस सब्सटेंस से, जिस मैटर से कोई भी चीज़ बनी हो, तो जो चीज़ बन के हमें प्राप्त हुई, जिस सब्सटेंस से, जिस मटेरियल से बनी, वो मटेरियल क्या हो जाता है? मटेरियल नाउन हो जाता है। समझे आप लोग मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जिस पदार्थ से कोई चीज़ बनती है, वो पदार्थ क्या हो जाता है? मटेरियल नाउन हो जाता है। यानी जैसे आप देखो, ये मैंने एक डेफिनेशन भी लिखी है। इट डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, राइट। यानी जिस सब्सटेंस से, जिस मटेरियल से कोई चीज़ बनी, वो मटेरियल नाउन हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आप, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर किससे बनी? लकड़ी से बनी, तो लकड़ी क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा, राइट। द जैकेट इज मेड ऑफ लेदर। तो जैकेट किस चीज़ से बना हुआ है? लेदर से बना हुआ है, राइट। तो लेदर क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा, राइट। ओके, कोई डाउट नहीं रहा। अब आप देख लो कि मटेरियल नाउन, अब किस देखो, कॉटन। कॉटन से क्या बनता है? कॉटन से बनता है क्लॉथ। तो कॉटन क्या हुआ? मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। वुड से क्या बनती है? चेयर बनेगी, टेबल बनेगी, एट्सेट्रा, कुछ भी ले लो, ड्रेसिंग टेबल बनेगा। तो किससे बन रहा है? वुड से बन रहा है, लकड़ी से बन रहा है। तो लकड़ी क्या हो गया? मटेरियल नाउन हुआ। मोस्टली आप देखोगे ना, जो मटेरियल नाउन होते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं सारे केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे मटेरियल नाउन में जो मटेरियल होता है वो नेचुरल सब्सटेंस ही होता है, गॉड गिफ्टेड ही होता है। मैं 90% की बात कर रही हूँ, 10% की बात नहीं कर रही हूँ। और ये जो वुड है, कॉटन है, जो भी मटेरियल होगा, हमेशा आप देखोगे ना, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसकी आप कभी काउंटिंग नहीं कर सकते हो। 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं कर सकते हो, हमेशा ये अनकाउंटेबल होता है। वैसे हम और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। 1 मिनट। गोल्ड। गोल्ड क्या है? मटेरियल है। इससे क्या बनता है? ज्वेलरी, ठीक है। तो गोल्ड क्या हुआ? इससे ज्वेलरी बनी, तो ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया, राइट। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब सिल्वर। सिल्वर ये क्या है? इससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। कॉइन ही देख लो, सिल्वर का कॉइन बनता है, बहुत लोग धनतेरस पे ले लेते हैं। तो इससे कॉइन बना, तो सिल्वर क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। अब इसमें भी फ्रेंड्स आप देखोगे, यही गोल्ड, सिल्वर जो मटेरियल है, ये कभी कभी मटेरियल नाउन भी होता है और कॉमन नाउन भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, शायद ही कहीं आपको ये चीज़ मिले कि मटेरियल नाउन कैसे कॉमन नाउन भी हो जाता है, कैसे मटेरियल नाउन भी रहता है। वही मटेरियल, वही गोल्ड, वही सिल्वर, वही वुड, आपको मटेरियल नाउन भी मिलेगा, वही गोल्ड, वही सिल्वर और वही वुड, अब कॉमन नाउन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं और बताते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ओके, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड एंड वी ऑल लाइक गोल्ड। इस बारे में डिस्कशन हो क्या रहा है? किस चीज़ का? गोल्ड। यहाँ पे आप देखोगे कि कॉमन नाउन भी है और मटेरियल नाउन भी है। मटेरियल नाउन कैसे है? देखो, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड क्या बता रहा है? कोई सब्सटेंस बता रहा है, कोई मटेरियल है जिससे ये रिंग बनी है। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात? दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मतलब ये रिंग गोल्ड से बनी है। तो गोल्ड क्या है? सब्सटेंस है,
इससे ये रिंग बनी है तो गोल्ड क्या हो गया, मैटेरियल नाउन हो गया। ओके राइट। चलो, वी ऑल लाइक गोल्ड, हम में से सबको गोल्ड पसंद है। तो यहाँ पे गोल्ड से कोई चीज़ बन नहीं रही है। आप देखो, गोल्ड से कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं बनी है। नॉर्मली बोला जा रहा है कि हम सबको गोल्ड पसंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं से भी आपको लग रहा है क्या कि गोल्ड से कोई भी चीज़ बनी है? गोल्ड सिंपली बताया जा रहा है मेटल है, तो मेटल है तो एक कैटेगरी डिवाइड कर दी गई। मेटल में तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो एक कैटेगरी डिवाइड कर दी गई। तो गोल्ड क्या हो गया यहाँ पे, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दिस जैकेट इज मेड ऑफ लेदर। ओके, ये जैकेट किससे बनी है, लेदर से बनी है। तो लेदर से बनी है, जिस चीज़ से बनी है वो चीज़ क्या हो जाएगी, मैटेरियल नाउन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। डू यू लाइक लेदर, क्या आपको लेदर पसंद है? आप कभी ठंडी में जाते हो, जैकेट लेते हो तो लेदर की जैकेट रहती हैं सब, ठीक है। तो आप ऐसे किसी नॉर्मल अपने फ्रेंड से भी पूछ देते हो कि डू यू लाइक लेदर, तो लेदर वहाँ पे क्या हो गया कि लेदर से कोई चीज़ वहाँ पे बन नहीं रही है। आप ये चीज़ इंडिकेट नहीं कर रहे हो, आप सिंपली उससे पूछो क्या तुमको लेदर पसंद है, तो लेदर वहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। फिश लिव इन वाटर, मछलियाँ कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं, ठीक है। ये क्या हो गया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये देखो। तो यहाँ पे फिश जो है मछली नहीं बता रहा है ना, यहाँ पे बता रहा है, जैसे यहाँ पे देखो क्या, फिश लिव इन वाटर, यहाँ पे समझाओ, यहाँ पे फिश एक मटेरियल है, सब्सटेंस है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे फिश लिव इन वाटर, यहाँ पे कोई मटेरियल और सब्सटेंस नहीं है जो वाटर में रहता है, नहीं। यहाँ पे फिश को एक लिविंग बीइंग माना जा रहा है और बोला जा रहा है कि फिश लिव इन वाटर, पानी में रहती है। और फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे आप सोच के भी देखो, लॉजिक लगाओ, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ यानी यहाँ पे एक सब्सटेंस है जो गुड फॉर हेल्थ है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इसलिए जहाँ पे ये सब्सटेंस हो जाएगा, कोई मटेरियल हो जाएगा, वहाँ पे वो मटेरियल नाउन रहेगा, वही वर्ड। और फिश लिव इन वाटर, यहाँ पे एक प्रजाति की बात की जा रही है, ठीक है, फिश, तो कैटेगरी की बात की जा रही है, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस कॉइन इज मेड ऑफ सिल्वर, तो किससे बना है, कॉइन बना हुआ है, किससे बना हुआ है, सिल्वर से बना हुआ है। तो सिल्वर से बना हुआ, तो सिल्वर क्या हो गया, इस जिस चीज़ से बनी है, जो मटेरियल लगा है वो मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट लाइक सिल्वर, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे किसी मेटल के बारे में बोल रहे हो क्या, आप सीधे सीधे बोल रहे हो कि भैया मुझे चांदी पसंद नहीं है, तो सीधे से बताए कॉमन नाउन हो जाएगा वो, ठीक है। जहाँ पे जिस कभी सेंटेंस में लगे जिससे कोई चीज़ बन रही है तो वो मटेरियल नाउन। अगर नॉर्मली अगर बोला जाए उसी सिल्वर उसी गोल्ड के बारे में, जहाँ पे कोई चीज़ बनी हुई किसी चीज़ से नहीं है, नॉर्मली आप किसी मेटल के बारे में बोल दे रहे हो भाई कि आई लाइक गोल्ड, आई डोंट लाइक सिल्वर, तो यहाँ पे कोई चीज़ किसी से बनी नहीं है, नहीं, ये चीज़ आप बोल ही नहीं रहे हो, आप सीधे सीधे बोल रहे हो भाई कि मुझे गोल्ड पसंद नहीं है, मुझे सिल्वर पसंद नहीं है, अब गोल्ड पसंद है, सिल्वर पसंद नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे वो गोल्ड और सिल्वर क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग को काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि मेटल नाउन क्या है और कैसे वही मटेरियल वही नाउन कैसे मटेरियल नाउन भी हो जाएगा, कैसे कॉमन नाउन भी हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी मुझे लगता है कि मैंने कुछ चीज़ अलग बताई है जो आपको शायद ही कहीं मिले कि कैसे मटेरियल नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है। तो मैं हमेशा हर वीडियो में यही कोशिश कर रही हूँ आप लोग को मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें बताऊँ, जैसे आप लोग को फ्यूचर में कभी कंपटीशन ओरिएंटेड भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसमें भी कभी आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। और स्कूल के एग्जामिनेशन तो ऐसे फिंगर टिप्स पे आपके बिल्कुल हैं, अगर आप लोग वीडियो देख लो ना, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आप लोग का ग्रामर हो जाएगा और इंग्लिश तो बिल्कुल ईजी हो जाएगी आप लोग के लिए, मेरी यही कोशिश रह रही है। और प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।